हेलो एवरीवन। आज के हैंड रिटन नोट्स हैं ऑन द पोएम डोवर बीच बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डोवर बीच is a famous poem written by Matthew Arnold. In this poem, the poet talks about the loss of faith and the problems of modern life. He also shows that love can give hope and comfort in a difficult world. डोवर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड की एक फेमस पोइम है। इस पोइम में पोइट बताते हैं कि मॉडर्न टाइम में लोगों का भगवान और रिलीजन पर विश्वास कम होता जा रहा है। साथ ही वो बताते हैं कि जो सच्चा प्यार है वो हमें डिफ़िकल्ट टाइम में होप और कंफर्ट दे सकता है। समरी। The poem begins with a beautiful scene at Dover Beach in England. The sea is calm and the moon is shining brightly. The poet asks his beloved to come to the window and look at the beautiful sea. The waves move towards the shore and then go back. The sound of the waves appears sad to the poet. पोइम की शुरुआत डोवर बीच के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन से होती है। ये इंग्लैंड में एक शांत चांदनी रात का सीन है। समुंदर बिल्कुल शांत है और चांद की रोशनी बहुत अच्छी लग रही है। पोएट अपनी प्रेमिका को विंडो के पास आकर ब्यूटीफुल समुंदर देखने के लिए कहता है। लहरें किनारे की तरफ आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। लहरों की आवाज़ पोएट को उदास लगती है। The sound of the waves makes the poet think about human suffering. The waves move forward and backward in a regular way, but their sound is full of sadness. This makes the poet think about the sadness and problems of human life. The beautiful scene outside hides a deep sadness within it. लहरों की आवाज़ सुनकर पोएट इंसान की सफ़रिंग के बारे में सोचने लगता है। लहरें बार बार एक ही तरफ से आगे और पीछे जा रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में सैडनेस है। इससे पोएट को ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम्स और सैडनेस याद आती है। बाहर का सीन ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके अंदर एक डीप सैडनेस छुपी हुई है। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ. In the past, people had strong faith in God and religion, but in modern age, people have started doubting religion. Darwin's theory of the origin of species also weakened the traditional Christians' belief. As a result, people have become confused and unhappy. पोएम का मेन आइडिया रिलीजियस फेथ के लॉस का है। पहले लोगों का भगवान और रिलीजन में बहुत विश्वास हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में लोग रिलीजन पर डाउट करने लगे हैं। डार्विन की थ्योरी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने भी ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बिलीव्स को वीक कर दिया। इसी वजह से लोग कंफ्यूज्ड और अनहैप्पी हो गए। The poet uses the image of the sea of faith. In the past, the sea of faith was full and gave peace and happiness to the people, but now it is going away from the shore. It shows that religious faith is slowly disappearing from human life. The world has become uncertain and without spiritual peace. पोएट सी ऑफ फेथ की इमेज यूज़ करता है। पहले विश्वास का समुंदर बहुत भरा हुआ था और लोगों के पास पीस और हैप्पीनेस थी, लेकिन अब ये समुंदर धीरे धीरे किनारे से दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि लोगों की रिलीजियस फेथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी वजह से दुनिया में अनसर्टेनिटी और स्पिरिचुअल पीस की कमी हो गई है। The poet also describes the condition of the modern world. The world may look beautiful, but it does not have real peace, love, or happiness. People are becoming more materialistic and are losing their spiritual values. The world is like a dark battlefield where people fight without knowing who is their friend and who is their enemy. पोइट मॉडर्न वर्ल्ड की कंडीशन भी बताता है। दुनिया बाहर से ब्यूटीफुल लग सकती है, लेकिन लोगों की लाइफ में रियल पीस, लव और हैप्पीनेस नहीं है। लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भूल रहे हैं। पोएट मॉडर्न वर्ल्ड को एक डार्क बैटलफील्ड का मतलब है जंग का मैदान, तो डार्क बैटलफील्ड की तरह देखता है। यहाँ लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। In such a troubled world, the poet turns towards love. He asks his beloved to remain faithful to him. According to Arnold, true love can give comfort and support when religious faith is becoming weak. Two people who truly love each other can face the difficulties of life together. ऐसे डिफ़िकल्ट और ट्रबल्ड वर्ल्ड में पोएट लव को होप के रूप में देखता है। वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ फेथफुल रहे। आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग जब
रिलीजन पर विश्वास कम हो रहा हो, तब सच्चा प्यार ही हमें कंफर्ट और सपोर्ट दे सकता है। जो दो लोग एक दूसरे से ट्रूली लव करते हैं वो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को मिलकर फेस कर सकते हैं। Conclusion. This Dover Beach presents the spiritual crisis of modern life. Matthew Arnold show the loss of faith, confusion, and sadness in the modern world. He believes that true love can give people hope, peace, and support in such a difficult world. तो डोवर बीच मॉडर्न लाइफ के स्पिरिचुअल क्राइसिस को दिखाती है। मैथ्यू आर्नोल्ड बताते हैं कि आज की दुनिया में विश्वास कम हो रहा है और लोग कन्फ्यूजन और सैडनेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट के अकॉर्डिंग सच्चा प्यार ही हमें ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में होप, पीस और सपोर्ट दे सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दीज नोट्स are helpful for your exams. So thank you. Thanks for watching.